जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य में आगे की कथा। श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को बताते हुए कहते हैं कि हे नारद, चक्षुष तीर्थ रूप और सौभाग्य देने वाला है। आज ब्रह्मा जी चक्षुष तीर्थ का वर्णन करने जा रहे हैं, तो आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि जहां भगवान योगेश्वर गौतमी के दक्षिण तट पर निवास करते हैं, वहां पर्वत के शिखर पर भौवन नगर विख्यात स्थान है। वहां छात्र धर्मपरायण राजा भौवन निवास करते थे। उसी नगर में वृद्ध कौशिक नाम के एक ब्राह्मण भी थे, जिनके वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ गौतम नाम का एक पुत्र हुआ। गौतम की एक वैश्य के साथ मित्रता हुई। वैश्य का नाम मणिकुंडल था। इनमें एक दरिद्र था और दूसरा धनी था, तो भी दोनों एक दूसरे के हितैषी थे, सदा एक दूसरे की चिंता किया करते थे। एक दिन गौतम ने अपने धनी मित्र मणिकुंडल से एकांत में बड़े प्रेम से पूछा कि मित्र, हम लोग धन का उपार्जन करने के लिए पर्वतों और समुद्रों की यात्रा क्यों ना करें? अगर अनुकूल सुख न प्राप्त हुआ तो समझना चाहिए कि जवानी व्यर्थ गई। धन के बिना सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? अहो, निर्धन मनुष्य को धिक्कार है। कुंडल ने ब्राह्मण से कहा कि मेरे पिता ने तो बहुत धन कमाया है, अब अधिक धन लेकर मैं क्या करूंगा? तब ब्राह्मण ने पुनः मणिकुंडल से कहा कि मित्र, जो धर्म अर्थ ज्ञान और भोगों से तृप्त हो जाए, ऐसा कौन पुरुष प्रशंसनीय माना जाता है? सखे, इन सब की अधिकाधिक वृद्धि ही समस्त शरीरधारियों को अभीष्ट होती है। इसीलिए वर्तमान समय में भी हर कोई धन कमाने के पीछे भागता है। जो प्राणी अपने ही व्यवसाय से जीवन निर्वाह करते हैं वे धन्य हैं। जो दूसरों के दिए हुए धन से संतोष लाभ करते हैं वे कष्ट से ही जीते हैं। जो पुत्र अपने बाहुबल का आश्रय लेकर धन का उपार्जन करता है और पिता के धन को हाथ से नहीं छूता, वह संसार में कृतार्थ होता है। धनाभिलाषी ब्राह्मण का ये कथन सुनकर वैश्य ने उसे सत्य मान लिया और फिर घर से रत्न लाकर गौतम को देते हुए कहा, मित्र, इस धन से हम लोग सुखपूर्वक देश देशांतरों में भ्रमण करेंगे और फिर धन कमाकर अपने घर को वापस लौट आएंगे। वैश्य तो अपनी सद्भावना के अनुसार सत्य ही कहता था, किंतु ब्राह्मण उसे धोखा दे रहा था। उसके मन में पाप था, किंतु वैश्य उसे ऐसा नहीं समझता था। दोनों ने आपस में सलाह की और अपनी माता पिता को सूचना दिए बिना ही धन कमाने के लिए देश देशांतर में चल दिए। उन्होंने अपने माता पिता को नहीं बताया कि हम परदेश में धन कमाने के लिए जा रहे हैं। तो रास्ते में वह ब्राह्मण सोचने लगा कि जिस किसी उपाय से हो सके वैश्य के पास जितना धन है वो सब ले लूं। अहो, पृथ्वी पर सहस्त्रों सुंदर नगर है, जहां काम की अधिष्ठात्री देवी जैसी अभीष्ट भोग प्रदान करने वाली युवतियां भी हैं। अगर यत्नपूर्वक धन लाकर उनको दे दिया जाए तो वे सदा भोगी जा सकती हैं और फिर वही जीवन सफल है। किसी प्रकार वैश्य से अपने हाथ में आए हुए धन को हड़प कर उसका इच्छानुसार उपभोग करूं। ये सोचते हुए गौतम ने मणिकुंडल से हंसते हंसते कहा। उसके मन में पाप था, तो वह हंसते हंसते कहने लगा कि मित्र, पाप से ही जीवों की उन्नति होती है और वे मनोवांछित सुख प्राप्त करते हैं। संसार में धर्मात्मा लोग दुख के ही भागी देखे जाते हैं, अतः एकमात्र दुख ही जिसका फल है, उस धर्म से क्या लाभ? अब वह ब्राह्मण अपने वैश्य मित्र को भी पाप के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसे सुनकर वैश्य कहने लगा, नहीं मित्र, ऐसी बात तो नहीं है। धर्म में ही सुख की स्थिति है और पाप में तो केवल दुख, भय, शोक, दरिद्रता और क्लेश ही रहते हैं। जहां धर्म है वही मुक्ति है। भला अपना धर्म क्या नष्ट हो सकता है? इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों मित्रों में ये शर्त लग गई कि जिसका पक्ष श्रेष्ठ हो वह दूसरे का धन ले ले। तो वे बोले, अच्छा, अब हम चलकर दोनों किसी और से पूछते हैं कि धर्मात्मा प्रबल होता है या फिर अधर्मी। वेद से लोक का ही मत श्रेष्ठ है, क्योंकि लोक में ही धर्म से सुख होता है। इस प्रकार विवाद करके वे दोनों मित्र रास्ते में मिलने वाले सभी लोगों से पूछने लगे कि पृथ्वी पर धर्म प्रबल है या अधर्म। ये प्रश्न सामने आने पर कोई कहता कि जो धर्म के अनुसार चलते हैं उन्हें दुख ही भोगना पड़ता है और बड़े बड़े पापी मनुष्य सुखी रहते हैं।
जब अधिकतर लोगों ने यही बात कही तो ये निर्णय सुनकर वैश्य ने शर्त के अनुसार अपना सारा धन ब्राह्मण मित्र को दे दिया। मणिमान धर्म वेदताओं में श्रेष्ठ था। वह बाजी हार जाने पर भी धर्म की ही प्रशंसा करता रहा। ब्राह्मण ने मणिकुंडल से कहा, जिसका नाम मणिमान भी है, कि उससे पूछा कि मित्र, क्या तुम अब भी धर्म की प्रशंसा करते हो? तो वह वैश्य कहने लगा, हाँ, मैं अब भी धर्म को ही प्रबल मानता हूं। तो वह ब्राह्मण मुस्कुराकर कहने लगा, मित्र, मैंने तुम्हारा सारा धन जीत लिया, फिर भी निर्लज्ज की तरह धर्म की बात क्यों करते हो? देखो, स्वेच्छाचारी होने पर भी मैंने ही धर्म को जीता है। ब्राह्मण की ये बात सुनकर वैश्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सखे, जैसे धान्यों में पुलाक अर्थात पहिया और पंखधारी चिड़ियों में छोटी मक्खियां होती हैं, वैसे ही मैं उन मनुष्यों को भी सारहीन मानता हूं जिनमें धर्म नहीं होता। चारों पुरुषार्थों में पहले धर्म का ही नाम आता है, अर्थ और काम उसके बाद आते हैं। वह धर्म मुझ में मौजूद है, फिर तुम कैसे कहते हो कि मैंने जीत लिया? ये सुनकर ब्राह्मण ने पुनः वैश्य से कहा कि मित्र, अब दोनों हाथों की बाजी लगाई जाए। वैश्य बोला, ठीक है। फिर दोनों ने जाकर पहले की ही तरह लौकिक मनुष्यों से पूछा। निर्णय ज्यों का त्यों रहा, यानी कि अधिकतर लोगों ने यही कहा कि धर्म सारहीन है। इस बार भी ब्राह्मण जीत गया। तो ब्राह्मण कहने लगा, मित्र, अब फिर से मेरी विजय हुई है। ऐसा कहकर शर्त के अनुसार उसने अब की बार वैश्य के दोनों हाथ काट डाले और फिर पूछा, मित्र, कहो, अब धर्म को कैसा मानते हो? ब्राह्मण के इस प्रकार आक्षेप करने पर वह वैश्य कहने लगा कि मेरे प्राण कंठ तक भी आ जाए तो भी मैं धर्म को ही श्रेष्ठ मानता रहूंगा। धर्म ही देहधारियों की माता, पिता, सुहृद और बंधु है। इस तरह दोनों मित्रों के बीच विवाद चलता रहा। विवाद चलते रहने के कारण हर बार ब्राह्मण धनवान हो गया और वैश्य धन के साथ साथ अपनी दोनों बाहों से भी हाथ धो बैठा। इसी तरह भ्रमण करते हुए दोनों गौतमी गंगा के तट पर आ पहुंचे, जहां योगेश्वर श्री हरि का निवास स्थान है। वहां आने पर फिर से दोनों में विवाद आरंभ हो गया। वैश्य गंगा, योगेश्वर और धर्म की ही प्रशंसा करता था, जिसे ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया और वह वैश्य पर आक्षेप करता हुआ बोला, धन चला गया, दोनों हाथ कट गए, अब केवल तुम्हारे प्राण बाकी हैं। अगर फिर से मेरे मत के खिलाफ कोई बात मुंह से निकालोगे तो मैं तलवार से तुम्हारा सिर भी काट लूंगा। मित्र की बात सुनकर वैश्य हंस पड़ा। उसने फिर से गौतम को चुनौती देते हुए कहा कि मित्र, मैं तो धर्म को ही अब भी बड़ा मानता हूं, तुम्हारी जैसी इच्छा हो कर लो। जो ब्राह्मण गुरु, देवता, वेद, धर्म और भगवान विष्णु की निंदा करता है, वह पापाचारी मनुष्य पाप रूप है, वह स्पर्श करने योग्य नहीं है। धर्म को दूषित करने वाले उस दुराचारी पापात्मा का परित्याग कर देना चाहिए। मित्र की ये बात सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा, वैश्य, यदि तुम धर्म की प्रशंसा करते हो तो फिर हम दोनों के प्राणों की बाजी लग जाए। वैश्य ने सुना तो कहा, ठीक है। फिर दोनों ने साधारण लोगों से पूछा, किंतु लोगों ने पहले जैसा ही उत्तर दिया। उस समय गौतमी के दक्षिण तट पर भगवान योगेश्वर के सामने ब्राह्मण ने वैश्य को गिरा दिया और उसकी आंखें निकाल ली। फिर कहने लगा, वैश्य, प्रतिदिन धन की प्रशंसा करने से ही आज तुम इस दशा को पहुंचे हो। तुम्हारा धन गया, आंखें गई और दोनों हाथ काट लिए गए। मित्र, अब तुमसे विदा लेकर मैं जा रहा हूं। फिर कभी बातचीत में इस तरह धर्म की प्रशंसा मत करना। ऐसा कहकर ब्राह्मण मित्र वहां से चला गया। उसके जाने पर वैश्य प्रवर मणिकुंडल धन, बाहु और नेत्र से रहित होने के कारण शोकग्रस्त हो गया। फिर भी वह निरंतर धर्म का ही स्मरण करता था। अनेक प्रकार की चिंता करते हुए वह धरती पर निश्चेष्ट होकर पड़ा था, किंतु उसने धर्म का त्याग नहीं किया। उसके हृदय में उत्साह भी नहीं रह गया था। वह महान शोक सागर में डूबा हुआ था। दिन बीता, रजनी का आगमन हुआ और चंद्रमंडल का उदय हो गया। उस दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। एकादशी को वहां लंका से विभीषण आया करते थे, उस दिन भी आए। उन्होंने पुत्र और राक्षसों सहित गौतमी गंगा में स्नान किया और योगेश्वर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की।
विभीषण का पुत्र भी दूसरे विभीषण के समान ही धर्मात्मा था। उसे लोग वैभीषणी कहते थे। वैभीषणी ने वैश्य को देखा, उसे इस हाल में देखा तो उसके प्रति उन्हें दया आई और उससे वार्तालाप करने लगे। वैश्य का यथावत वृतांत जानकर उस धर्मज्ञ ने अपने पिता लंकापति महात्मा विभीषण को बताया। लंकेश्वर ने अपने गुणाकर पुत्र से बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, बेटा, भगवान श्री राम मेरे गुरु आराध्य देव हैं और उनके आदरणीय भक्त हनुमान जी मेरे सखा हैं। आज से बहुत पहले एक कार्य आ पड़ने पर हनुमान जी बहुत बड़ा पर्वत उठाकर लाए थे, जो सभी प्रकार की औषधियों का भंडार था। उस समय 2 औषधियों की आवश्यकता थी, विशल्यकरणी और मृत संजीवनी। उन दोनों औषधियों को लाकर उन्होंने भगवान श्री राम को अर्पित कर दिया था। जब उनकी आवश्यकता पूर्ण हो गई, तब वे पुनः उस पर्वत को उठाकर हिमालय पर्वत पर ले गए और वहीं रखाए। उस समय जाते समय हनुमान जी बड़े वेग से जा रहे थे, इसलिए विशल्यकरणी नाम की औषधि गौतमी गंगा के तट पर गिर पड़ी थी। जहां इस समय भगवान योगेश्वर का स्थान है, वहीं वह औषधि है। उसे ले आकर तुम भगवान का स्मरण करते हुए इसके हृदय पर रख दो। इससे यह उदार बुद्धि वैश्य अपने संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त कर लेगा। वैभीषणी बोला, पिताजी, अब मुझे शीघ्र ही वह औषधि दिखा दीजिए, विलंब मत कीजिए। दूसरों की पीड़ा दूर करने से बढ़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है। पुत्र की बात सुनकर विभीषण ने बहुत अच्छा कहकर पुत्र को वह औषधि दिखा दी। उसे मंत्रों से अभिमंत्रित कर उस वृक्ष की एक शाखा तोड़ ली और उसे ले आकर वैश्य के हृदय पर रख दिया। उसका स्पर्श होते ही वैश्य के नेत्र और हाथ ज्यों के त्यों हो गए। मणिमंत्र और औषधियों के प्रभाव को कोई नहीं जानता। वैश्य ने धर्म का चिंतन करते हुए फिर गौतमी गंगा में स्नान किया और योगेश्वर भगवान विष्णु को नमस्कार करके पुनः वहां से यात्रा की। उसने अपने साथ औषधि की टूटी हुई शाखा भी ले ली थी। अब देश देशांतरों में घूमता हुआ मणिकुंडल एक राजधानी में जा पहुंचा, जो महापुर के नाम से विख्यात थी। वहां के महाबली राजा महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे और राजा के कोई पुत्र नहीं था। एक पुत्री थी, उसकी भी आंखें नष्ट हो गई थी। वह कन्या ही राजा के लिए पुत्र समान थी। राजा ने यह निश्चय किया था कि देवता, दानव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गुणवान या निर्गुण कोई भी क्यों न हो, मैं उसी को ये कन्या दूंगा जो इसकी आंखें ठीक कर देगा। मुझे अपने राज्य के साथ ही कन्या का भी दान करना है। महाराज ने ये घोषणा सब और कर दी थी। वैश्य ने ये घोषणा सुनी तो सुनकर कहा कि मैं निश्चय ही राजकुमारी की खोई हुई आंखें पुनः ला दूंगा। राज कर्मचारी ये बात सुनकर शीघ्र ही वैश्य को लेकर गए और महाराज को सारी बातें बताई। वैश्य ने उस शाखा का स्पर्श राजकुमारी के नेत्रों से जैसे ही कराया, राजकुमारी के नेत्र ठीक हो गए। ये देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। राजा ने पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? वैश्य ने राजा से अपना सब हाल ठीक ठीक कह सुनाया। फिर कहने लगा, ब्राह्मणों के प्रसाद से तथा धर्म, तपस्या, दान, यज्ञ और दिव्य औषधि के प्रभाव से मुझ में ऐसी शक्ति आई है। वैश्य का ये कथन सुनकर महाराज को अत्यंत आश्चर्य हुआ और वे बोले कि अहो, ये महानुभाव कोई देवता ही होंगे, अन्यथा देवेतर मनुष्य में ऐसी शक्ति कहीं देखी नहीं जाती। अतः इन्हें राज्य के साथ ही अपनी कन्या भी अवश्य दूंगा। मन में ऐसा संकल्प करके राजा ने कन्या सहित राज्य वैश्य को दे दिया। मणिकुंडल राज्य को पाकर भी मित्र के समान संतुष्ट नहीं हुआ और वह सोचने लगा कि मित्र के बिना न तो राज्य अच्छा है और न सुख ही अच्छा लगता है। मित्र द्वारा इस तरह चले जाने के बाद भी वह वैश्य अपने ब्राह्मण मित्र को ही याद कर रहा था और उसके बिना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस प्रकार वह सदा अपने ब्राह्मण मित्र का ही चिंतन किया करता था। इस पृथ्वी पर उत्तम कुल में उत्पन्न हुए साधु पुरुषों का यही लक्षण है कि अहित करने वालों के प्रति भी उनके मन में सदा कारुण्य ही भरी रहती है। एक दिन महाराज मणिकुंडल वन में गए हुए थे। वहां उन्होंने अपने पूर्व मित्र गौतम ब्राह्मण को देखा। पापी जुआरियों ने उसका सब धन छीन लिया था। धर्मज्ञ मणिकुंडल ने अपने ब्राह्मण मित्र को साथ ले लिया। उसका
विधि पूर्वक पूजन किया और धर्म का सब प्रभाव भी बतलाया। फिर समस्त पापों की निवृत्ति के लिए गौतम को गंगा में स्नान कराया। वैश्य के देश में जो सगोत्र बंधु बांधव थे उनको तथा गौतम ब्राह्मण के बंधु बांधव वृद्ध कौशिक आदि को उन्होंने बुलवाया और फिर सबके साथ देव पूजन पूर्वक गौतमी के तट पर यज्ञ किया। फिर शरीर का अंत होने पर वे स्वर्गलोक को गए। वह स्थान मृत संजीवन तीर्थ, चक्षुष तीर्थ और योगेश्वर तीर्थ कहलाने लगा। वह स्मरण मात्र से ही पुण्य देने वाला, मन को प्रसन्न रखने वाला और समस्त दुर्भावनाओं का नाश करने वाला है। देवर्षि नारद को चक्षुष तीर्थ की महिमा के बारे में बताने के बाद श्री ब्रह्मा जी मौन हो गए। देवर्षि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से इस महात्म्य को सुनने के बाद कहा, नारायण नारायण पिताजी, आज तो मैं धन्य हो गया। पिताजी, इसके अलावा अन्य जो भी तीर्थ हो उसके महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी ने अन्य तीर्थों का वर्णन जिस प्रकार से किया उसका वर्णन भी आप सब अगले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।